अक़वाम आलम की तरह पाकिस्तान में भी दूध की सनत दिन ब दिन तरक्की कर रही है। दूध की सनत की इफादियत का अंदाज़ा इस बात से होता है कि वो ममालिक जो दूध देने वाले जानवरों यानी गाय भैंसों से मालामाल होते हैं, वो ज़राअत के शोबे में दुनिया के दीगर मादनियाती ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा तरक्की याफ्ता होते हैं। जायज़ा लें तो ये बात सामने आती है कि ऑस्ट्रेलिया और हॉलैंड वगैरह उन ममालिक में शामिल हैं जिन्होंने ज़राअत के शोबे में सबसे ज़्यादा तरक्की की है, और आज भी ये यूरोपियन ममालिक पूरी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में सबसे आगे हैं। खुशकिस्मती से पाकिस्तान जोग्राफियाई एतबार से अपने खित्ते में शामिल दीगर ममालिक के मुकाबले में दूध देने वाले जानवरों की नस्ल में कुदरती तौर पर बहुत बेहतर है। पाकिस्तान में बेहतरीन और आला दूध देने वाले जानवरों की नस्ल के प्रोग्राम को बेहतर करने की बड़ी गुंजाइश मौजूद है। नेस्ले ने इस बात को महसूस करते हुए इस मकसद के हुसूल की खातिर एक मुस्बत कदम बढ़ाया। 2007 में बैरूनी ममालिक से 2100 ऐसे जानवरों को दरामद किया गया जो बेहतरीन दूध देने की सलाहियत के हामिल थे। नेस्ले का मकसद अच्छी और मुफीद नस्ल की गाय पाकिस्तान मंगवाकर उनकी नस्ल को फरोग देना और इन जानवरों की दूध देने की बेहतरीन पैदावारी सलाहियतों से फायदा उठाना था। इस मकसद के हुसूल की खातिर नेस्ले ने अपने मिल्क कलेक्शन और डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तकनीकी शोबाजात को मुतहर्रिक किया ताकि वो फार्मर्स को न सिर्फ इन जानवरों के रखने, मुनासिब देखभाल और खुराक के सही और मौजूद तरीक़ाकार से आगाह कर सकें, बल्कि दूध की कुदरती मिक़दार को बढ़ाने के जदीद तरीक़े से रोशनास भी करवा सकें। ये काम नेस्ले के तकनीकी माहिरीन के तजर्बे और मेहनत की लगन से शुरू किया गया, क्योंकि ये अंदाज़े तरबियत रिवायती फार्मर्स के लिए एक नया तजर्बा था। चुनांचे इसके नताइज शुरू में मिले जुले सामने आए। ऐसे फार्मर्स जिन्होंने नेस्ले की मुकर्रर करदा बेहतरीन सिफारिशात पर अमल न किया, उनको इब्तिदा में ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनके जानवरों की औसत पैदावार बढ़ न सकी और आखिरकार इन फार्मर्स ने ये जानवर वापस कर दिए। इनके बरक्स वो फार्मर्स जिन्होंने नेस्ले की मुकर्रर करदा सिफारिशात की पासदारी की और उन पर उसी तरह अमल किया जैसा कि नेस्ले के मिल्क कलेक्शन और डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने उनको हिदायत दी, वो इन जदीद तकनीकी तरीकों की मदद से अपनी काविशों में कामयाब हुए और नतीजतन उनके जानवरों ने औसतन 25 से 30 लीटर दूध रोजाना देना शुरू कर दिया। मुझे कासिम रिजवी कहते हैं। डेयरी फार्म मेरा शौक है। इसी डेयरी फार्म को अब मैंने बिजनेस में ढाल लिया। 1994 में डेयरी फार्म की इब्तिदा की, जिसे रिवायती अंदाज से चलाते रहे, जिससे हम मुतमईन नहीं थे। 2005 में मेरी मुलाकात नेस्ले के एग्री सर्विसेज स्टाफ से हुई, जिसकी मुशावरत से बाकायदा टेक्निकल अतवार से डेयरी फार्म में तब्दीली लाना शुरू की, जिसमें शेड की तामीर, कूलिंग सिस्टम, सैंड बंकर, साइलेज बंकर, बच्चों के लिए बेहतरीन पिंजरे बनवाए, बेहतरीन खुराक के लिए साइलेज, मतवाज़न खुराक के लिए वंडा शुरू कराया। अच्छे डेयरी शेड के साथ अच्छे जानवरों की तलाश थी, जो कि न सिर्फ पैदावारी लिहाज से बल्कि बेहतरीन अफजाइश नस्ल से मुनाफा बख्श साबित हो सके। नेस्ले ने मेरी ये मुश्किल भी आसान कर दी और आला नस्ल के बेहतरीन पैदावारी सलाहियतों के हामिल जानवर मुझे बैरून मुल्क से मंगवा कर दिए, जिसमें आला फ्रीजियन, जर्सी और दोगली नस्ल की गाय शामिल थी। इब्तिदा में इन जानवरों को नए माहौल में मुश्किलात का सामना था, जैसे कि यहाँ का मौसमी दर्जा हरारत, खुराक की कमी, चिचड़ों की बीमारी वगैरह शामिल थी। अल्हम्दुलिल्लाह नेस्ले मिल्क कलेक्शन एग्री सर्विसेज के भरपूर ताउन से इन मसाइल पर जल्द काबू पा लिया गया। अक्सर मकामी लोगों की नज़र में दरामदशुदा जानवरों को खरीदने और डेयरी फार्म में रखने का फैसला दुरुस्त ना था, लेकिन बफज़ल खुदा मैंने अपनी मेहनत, लगन और नेस्ले के भरपूर ताउन से अब इस राय को यकसर तब्दील कर दिया और वही लोग
मेरी डेयरी फार्म को बाइस रहनुमाई समझते और जदीद डेयरी फार्मिंग में इसको अहम संग मील करार देते हैं। मैं फिर एक बार नेस्ले मिल्क कलेक्शन और एग्री सर्विसेज के अमले का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे साथ ताउन किया। आज मैं तरक्की के रास्ते पर हूँ, लेकिन मंजिल को अभी पाना है और आगे जाना है। ये नेस्ले के तकनीकी शोबाजात की महारत और काबिलियत का जीता जागता सबूत है, क्योंकि अब दूध की सनत से वाबस्ता दीगर इदारों ने भी नेस्ले के बताए हुए उसूलों को अपनाकर नेस्ले की तरह बैरूनी ममालिक से जानवरों की दरामद करना शुरू कर दी है और नेस्ले के डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के वज़ा करदा लाहे अमल की तकलीद करते हुए इसे सराहा है। ये सब नेस्ले के उस अज़्म का जिंदा जावेद सबूत है जिसकी इब्तिदा नेस्ले ने 2007 में की थी। आज भी नेस्ले अपने इस अज़्म के साथ मंजिल की तरफ रवां दवा है ताकि दूध हासिल करने वाली कुदरती सनत जदीद साइंसी और तकनीकी इमदाद से और ज्यादा बेहतर और मुअस्सर साबित हो सके। बात इधर खत्म नहीं होती, अभी ये इब्तिदा है, हमें मजीद आगे बढ़ना है। कदम हमारे रवां दवां हैं और आसमां पर नजर हमारी।